और राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हमने जो गुरु बनाए थे वे देर लोग जा चुके हैं। उनके द्वारा हमें कोई भी गुरु मंत्र प्राप्त नहीं हुआ था। ये गुरु किस बात के? अगर गुरु मंत्र नहीं प्राप्त हुआ तो गुरु किस बात के? अभी गुरु ने किया था तो वो क्या कान में लोग बोला था, अभी बहुत अभी तक याद नहीं है मुझे। अभी क्या बोला कोई वही बोला तो भी उन्हें ऐसा खाली ऐसे बोला था, मगर ऐसा पूछ से बोला नहीं का ये मंत्र। ये तो बहुत है आश्चर्य की बात, पहली बार हमने ऐसा आश्चर्य सुना। मंत्र पढ़ो करके ये बोला नहीं मेरे को, इसीलिए कहा कि मैं उनके शिव जी की आराधना को ओम नमो शिवाय उन्हें बोला था कि शिव को भी जल चढ़ाते रहो, शिव जी को पूजा करते रहो। तो ओम कोई मंत्र नहीं आया तो करके चढ़ाओ, वो उसके हिसाब से मैं इतना बरस से चल रहा हूँ। फिर उसके बाद में अभी आपका ये सत्संग सुन को हमारा बेटा उसमें आया था कि वो श्याम सदाशिव, तो सदाशिव वही कहा कि मैं जाप ये कर रहा हूँ अभी तक, तो मुझे सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, इसीलिए तुमको करना है कि मुझे क्या जाप करना चाहिए। और पहली बात तो आज के बाद ये जो पंचाक्षरी मंत्र उच्चारण किया ना, अब इसको बाहर ना उच्चारण करना, ठीक है? आज से इसको गुरु मंत्र मानकर पंचाक्षरी मंत्र को, समझ गए ना पंचाक्षरी मंत्र, अब ना बोलना, और इसको अंदर से जपो आप मंत्र को। और जब अपवित्र हो, शरीर अपवित्र है, तब शाम सदाशिव, और जब पवित्र हो तो ये जो मंत्र बोले ना, यही गुरु मंत्र पंचाक्षरी मंत्र जो बोले ना, अब इसे बोलना नहीं कभी, अब अंदर जपते रहना आज से। अब फिर आप इसका लाभ देखना। गुरु मंत्र को बोला नहीं जाता, तो अब मान लो कि ये गुरु मंत्र दे दिया, तो आप इसको जपो, जल चढ़ाओ, अंदर ही अंदर बोलो। अब मुंह से मत बोलना, मुंह से बोलना शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव। और ये जिसमें प्रणव लगता है और नमः लगता है, ये वैदिक मंत्र कभी उच्चारण नहीं किए जाते। ये आज जो नहीं समझ रहे हैं उनका कीर्तन करवाते हैं उनको। अब तो यंत्रों में मंत्रों का सब नहीं भरा रहता, तो ये सब बहुत कलयुग में हानिकारक है, ये नहीं समझते हैं। पहले जानते हो ये गुरु मंत्र कैसे दिए जाते थे? घंटा शंख बजा के, कपड़ा उड़ा के, फिर कि कोई जान भी ना पावे। तो अब ये मंत्र बोलना नहीं, इसको अंदर अंदर जपना। शंकर जी की जैसी आराधना कर रहे हो वैसे ही करना, और नाम जप शाम सदाशिव करना, ठीक है ना? और गुरु अपने उन्हीं को मानो, जो गुरुदेव भगवान तुम्हारे ना, गुरु एक ही होता है, उनके रूप बहुत हो सकते हैं, तो रूप वही गुरु का मानो और भावना कर लो कि इधर आकर के गुरुदेव मुझे बोले, तो गुरुदेव वही हैं, उन्हीं की पूजा करो, उन्हीं का भाव करो। भाव ऐसा कर लो कि गुरु यहां से बैठ के बोल रहे हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चर अचर में वही भगवान गुरुदेव व्याप्त हैं, तो वही आपको मार्ग दे रहे हैं आगे आगे बढ़ने के लिए, यही पर्याप्त है। पर अब उच्चारण मत करना, गुरु मंत्र को गुप्त रखा जाता है। जिस दिन से मिला उसी दिन से उसे स्वीकार कर ले भाव से, वही गुरुदेव भगवान है तुम्हारे। और गुरुदेव शरीर छोड़ सकते हैं लेकिन आपको नहीं छोड़ सकते, वो आपका कल्याण करके ही छोड़ेंगे। गुरु तत्व होता है नहीं, जो तुम्हारे अंदर भी बैठा हुआ है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम तो तुम्हारे हृदय में भी बैठे। अब खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो, और शिव जी को जल चढ़ाओ, उनकी आराधना करो। थोड़ी देर रामायण सुना दिया करो शिव जी को। सुनाते हो? हाँ हाँ, बहुत, हाँ हाँ, बहुत बहुत सुंदर। एक हमारी प्रार्थना ये मान लो कि कहीं बाहर भागने की जरूरत अब नहीं है। अगर कहीं भाग के जाते हो तो अब वृद्धावस्था है, और सच्चा संत मिलना और सच्चा मार्ग मिलना बहुत कठिन है। आप ये समझ लो, वहां पाखंड की बाजार। हाँ, तो इसलिए घर में रहो, आराधना करो। भगवान सर्वत्र है तो घर में भी तो है। कभी कभी मन आवे तो तीर्थयाटन कर लो, अपने परिवार के बच्चों को साथ लेकर। काशी है, वृंदावन है, अयोध्या है, ऐसे दर्शन कर आए। बकाया घर में रहो। अब समय नहीं रह गया कि चौथापन में विरक्त होकर कहां जाओगे। सच्चाई की बात समझो। घर में भजन करना इस समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि किसी का दान पुण्य नहीं लेना, किसी का प्रणाम नमस्कार नहीं लेना, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। अपना कमाया है, बच्चे हैं, धर्म पूर्वक खाओ और भजन करो। बाहर भागने की जरूरत नहीं है। नहीं तो बाहर भागने पर जितना भजन होता है वो और क्षीण हो सकता है, बढ़ नहीं सकता।
अब समय नहीं रह गया, कहाँ रहोगे आप, समझो कहीं कहाँ रहोगे। और आज अगर ऐसी व्यवस्था में न रहो तो लाठी खाओगे। देखो ना, साधु को घेर कर मार डाला, वो कहा, हाँ वो वहां सुना था कि ऐसे। अरे भैया आज समय नहीं, अपने घर में रहो, बाल बच्चों के बीच में रहो, ये सब भगवान की फुलवारी है, जो कमाया है धर्म पूर्वक उसी से खाओ और वहीं जीवन व्यतीत करो। कहीं भागने की जरूरत नहीं। साल 6 महीना में कभी कोई तीर्थ यात्रा दर्शन करे, यानी शाम सदाशिव, घर बैठे भगवान की प्राप्ति, घर बैठे खूब नाम जप करो। जहां नाम सुमिरन करोगे वहीं भगवान आ जाते हैं, वहीं भगवान। मद भक्ता यत्र गायत्री तत्तिष्ठामि नारदा, जहां मेरे भक्त गायन करते वहां मैं पहुंच जाता हूं।